नो डाउट हर औरत अपने घर को वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज रखना चाहती है, और ना सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी। लेकिन बस कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे उसको पूरा तरीके से टाइम नहीं मिल सकता या टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता। तो बस आज कुछ ऐसी टिप्स जो है ट्रिक्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो मेरी सबसे पहली टिप तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हैबिट ये है और एक चीज़ मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ सबको, नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि जो बरकत है ना, वक्त की बरकत, जो टाइम में बरकत नहीं रही, वो इसी वजह से नहीं रही क्योंकि हम लोग सही तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए नमाज़ पढ़ लें, जितने मर्ज़ी आप बिज़ी हों, जितना मर्ज़ी कुछ हो जाए, आपकी नींद पूरी हुई हो या ना हुई हो, बिलीव मी, अगर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे ना, आपके वक्त में इतनी बरकत अल्लाह सुब्हान ताला डाल देगा ना। और अल्लाह ताला आपके कामों में भी बरकत डालेगा, आपके हर काम में आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो आई होप सो आपको जो है इस चीज़ को अपना लेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी ये है, जो मेन्यू होता है उसकी वीकली प्लानिंग किया करें, या मंथली होगी, या मतलब जैसे भी आप यूज़ टू हैं, जैसे भी आप फ्री होते हैं, या रात का टाइम कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम आप कर लें जिसमें आप पूरी प्लानिंग कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वीकली प्लानिंग कर लेती हूँ। कई बार होता है टाइम ज़्यादा होता है, मैं मंथली प्लानिंग कर लेती हूँ कि वीक में मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या क्या काम करने हैं, शॉपिंग पे किस डे पे जाना है। इससे क्या होता है, मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और मुझे इस तरीके से रोज़ जो है ना सोचने की ज़हमत नहीं करनी पड़ती कि आज मैं मेरे टास्क जो हैं वो पेंडिंग भी नहीं रहते। इसलिए जो टास्क मेरे होते जाते हैं उनको मैं टिक करती जाती हूँ कि इस वीक के मेरे ये टास्क सारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि एज़ अ हाउसवाइफ़ हमने एक काम नहीं करना होता, हमारे ऊपर हज़ारों ज़िम्मेदारी होती हैं। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन्होंने अपने घर को भी देखना होता है, जो बाहर भी काम कर रही हैं या कोई ऑनलाइन काम कर रही हैं, या फिर जैसे हम लोग हैं यूट्यूबर्स हैं, हमने यूट्यूब को भी देखना होता है। तो मैं इसलिए वीकली प्लानिंग कर लेती हूँ, अपना मैं टाइम टेबल बना लेती हूँ कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, ये करना है। ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है इससे काम। नेक्स्ट टिप मेरी यही, देखिए इस तरीके से बच्चों की चीज़ें ना, ये सारी मदर्स मुझसे रिलेट करेंगी, इधर उधर बिखरी होती हैं, और जब डायपर चेंज करना होता है या बच्चों को चेंज करवाना पड़ता है तो एक एक चीज़ पकड़नी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल मैंने इस तरह की बकेट रखी हुई है, उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, उतने डायपर्स यानी रख लेती हूँ जितने उस बकेट में आ सके। और इस तरीके से चीज़ें उसके अंदर, एक ही बकेट के अंदर सारी बच्चों की, बच्चे की, मैं अपने मोहम्मद की ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। ये दे जी, नीचे शीट है रखने के लिए जब उसका डायपर चेंज करती हूँ, ताकि बेडशीट वगैरह गंदी ना हो। और एक मैंने वैसे ही टॉवल रखा हुआ है, किचन कह रही, सॉरी, बेबी टॉवल, ताकि ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे का डायपर चेंज करते हैं तो वो बस अपने आप को भी तो सेफ रखना पड़ता है ना उस टाइम पे। और ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कॉर्नफ्लोर, लोशन और वाइप्स वगैरह मैं सारी एक ही बकेट में रखती हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी होती है, और मैं इजीली बस ये बकेट अपने ना बेड की साइड टेबल पे रख देती हूँ, ताकि इजीली जो है ना एक ही जगह से मैं सारी चीज़ें उठाऊँ और एक ही जगह पे रख दूँ। अगर आप बकेट का यूज़ नहीं करना चाहते तो ये देखिए इस तरीके से ये बैग्स हमारे घर में आम होते हैं, हर घर में शॉपिंग बैग्स आए होते हैं। तो इस तरीके से उनको आपने रोटेट कर देना है। ये देखें इस तरीके से राउंड करके, और एक अच्छा सा बैग बन जाएगा। कुछ भी अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो है गत्ता वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने ये देखिए इस तरह ये सारी चीज़ें जो मैंने बकेट में रखी हैं तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये देखिए ये भी अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आपका जो है, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र आपका घर में ही तैयार हो गया है। और ये देखिए आप ड्रॉ वगैरह में रखें, कहीं पे भी रखें। और रात को मैं क्या करती हूँ, वैसे मैं ड्रॉ के अंदर रखती हूँ, लेकिन रात को मतलब सोने से पहले अपनी बेड की साइड टेबल पे रख देती हूँ, ताकि मेरे लिए ईज़ी हो। नेक्स्ट ट्रिप मेरी ये है, किचन का काम तो मैं तभी शुरू करती हूँ जब मैं मोहम्मद को सुला देती हूँ। उसका मैंने टाइम बच्चों का इस तरह रखें कि यानी उनको ना दिन में 2-3 दफ़ा सुलाया करें, उनको आदत डालें। जब तक उनको आदत नहीं पड़ेगी, फिर आप यानी कि वो किस तरह आप कंप्लेन कर सकते हैं मेरा बच्चा सोता नहीं है, क्योंकि उसको यूज़ टू ही नहीं किया होता आपने। तो इसलिए बच्चा जब सोता है फिर ही माँ जो है वो काम अपने निपटा सकती है। और नेक्स्ट मेरी किचन से रिलेटेड है, किचन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चीज़ें बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ किया करें, इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। और इन गैस है वो भी उसका भी बिल कम आएगा, वो उसकी भी बचत होगी। तो सिंपल ये देखिए प्रेशर कुकर का यूज़ आप आम करें, इससे बहुत जल्दी हंडिया बनती है। हर चीज़ ऐड करके उसके बाद उसकी भुनाई कर लिया करें, तो काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट मेरी ये है कि आपके अगर स्टोव के यानी कि चूल्हे के 2-3 बर्नर हैं तो कोशिश किया करें मल्टीटास्किंग करने की, बनने की। और इस तरह से एक चीज़ ही ना बनाएं, अगर आपने दूसरी भी बनानी है तो दूसरा बर्नर यूज़ करके आप साथ-साथ चीज़ों को बनाना शुरू कर दें। अब एक में मैंने दाल रखी हुई थी, कटलेट्स बनाने थे, कीमा वगैरह डाल के बॉयल कर रही थी।
एक तरफ मैंने पुलाव बनाना था। अब साथ-साथ मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मेरे स्पाइसेस का जो ये है ना जार थे, वो थोड़े से गंदे हुए थे, इस तरह मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे जैसे ही प्याज़ ब्राउन हो रहे हैं, तो मैं साथ-साथ क्या कर रही हूँ, लगे हाथ ही ना ये देखिए प्याज़ों को भी करती जा रही हूँ मिक्स, और साथ ही मैंने ये देखिए स्पाइसेस का जो बॉक्स थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए। तो मुझे 1 से 2 मिनट भी नहीं लगे और मेरा देखिए स्पाइसेस का जार जो है वो भी जो है अच्छे से क्लीन हो गया। नहीं तो इस तरह क्लीनिंग ना करो तो फिर इससे क्या होता है, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है। और बच्चों की माएँ ना इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम करने होते हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके बच्चे होते हैं, उनको टाइम देना होता है, उनके लिए हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखनी पड़ती है। नेक्स्ट मेरी ये किचन में कुछ ऐसी चीज़ मतलब अल्टरनेशन अपनी चीज़ों की कर दें जिससे आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाए। जैसे मैंने स्पाइसेस का ये रैक जो है ना बिल्कुल अपने राइट हैंड की साइड पे ही रखा है, बर्नर के बिल्कुल करीब, ताकि मुझे ना इधर-उधर से निकालने में मेरा टाइम ना वेस्ट हो। और इस तरीके से ये देखिए, अगर आप लेफ़्ट हैंडेड है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे रख लें, और इस तरीके से ये देखिए एक ही बार मैं थोड़ा-सा पुश करके और सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। ये मेरे लिए बहुत कन्वीनिएंट हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट मेरी ये है, टाइम की बचत करना चाहते हैं, साथ ही साथ जैसे आप हंडिया बना रहे हैं ना, साथ के साथ काउंटर टॉप की क्लीनिंग करते जाएँ, वहाँ से मेस जितना भी पड़ा होता है ना उसको लगे हाथ साफ़ कर दिया करें। कितना टाइम लगता है, 1 से 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, जो बाद में इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा ना किचन में, और बस फिर आप पैनिक हो जाएँगे। और फिर अगर बच्चा भी उठ गया आपका, तो फिर आप बच्चे को देखेंगे या किचन का काम समेटेंगे। तो इसलिए मेरे पास होता है ये 2 घंटे मोहम्मद सोता है, तो उन 2 घंटों में मैंने किचन का सारा काम, हर चीज़ मैंने निपटानी होती है। नेक्स्ट मेरी ये देखें, ये है, बाहर के शूज़ को और अंदर के शूज़ को हमेशा सेपरेट रखा करें, इससे आपका घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ रहेगा और आपको इतनी ज़्यादा सफाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बाहर से जूतियाँ आती हैं, सौ गंद उसके ऊपर लगा होता है, तो वो ही डायरेक्ट अंदर आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, बाहर का गंद अंदर आ जाएगा, तो आपको बार-बार क्लीनिंग करने की मुशक्कत करनी पड़ेगी, जो कि नहीं होगी। इसलिए एक रूल बना लें अपने घर का, बाहर की जूतियाँ और अंदर की जूतियों को सेपरेट रखें। नेक्स्ट टिप क्या है, जब लॉन्ड्री मैं वॉश करती हूँ कपड़ों को, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसमें से जो प्रेस करने वाले होते हैं ना, तो मैंने एक बकेट बनाई हुई है, इसी के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ इसको। मैं उसी टाइम प्रेस नहीं करती, अपना टाइम देख के करती हूँ, लेकिन वीक में मैंने 1 से 2 दिन मतलब रखे हुए हैं, जिसमें मैं प्रेस करती हूँ कपड़ों को। इससे क्या होता है, मेरा पूरा वीक जो है ना बहुत स्मूथली गुजर जाता है। और मतलब मोहम्मद जब सोता है ना, 2-3 दफ़ा मैं उसको सुलाती हूँ, जब दूसरी सेकंड शिफ्ट में जब वो सोता है, तो उस शिफ्ट में मैं जल्दी से जो है वो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ उन दिनों में। तो मैंने इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे संडे का मैं दिन रखूँ, या फ्राइडे या सैटरडे का। तो उन दिनों में मैं कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, और इस तरह मेरा पूरा वीक स्मूथली गुज़र जाता है। क्योंकि रोज़ के रोज़ करना, और फिर इसमें टाइम बहुत लगता है, आपके पास टाइम है या नहीं है। तो ये देखिए प्रेस करके ना मैं इस तरह कपड़े जो है अपने भी और इस तरीके से ना हैंग कर देती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब आसानी हो जाती है। नेक्स्ट ये मेरी मोहम्मद के भी जैसे ही ड्रेसेस आते हैं, वो तो छोटे छोटे-छोटे से तो कपड़े होते हैं बेचारों के, बच्चों के, तो उनमें कितना टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं। मैं जल्दी से प्रेस करके और बस उनके शूज़ और कपड़े सारे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। इससे मुझे क्या होता है, सिर्फ़ निकालती हूँ, मैंने हैंगर्स में हैंग ही करती हूँ, मैं प्रेस नहीं करती हूँ। सॉरी, तय करके नहीं रखती हूँ, ताकि मुझे जो है उसको दोबारा प्रेस ना करना पड़े और फ़ौरन से मैं कर लूँ। नेक्स्ट जो मेरी बेडशीट से रिलेटेड, आप पूरे कमरे की सफाई कर लो, लेकिन आपकी बेडशीट ही नहीं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुई हो ना, तो कमरा बहुत मेसी जो है वो लुक क्रिएट करता है। तो इसीलिए बेडशीट पे फ़ोकस करें, बेडशीट जो है वो फुल टू फुल अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, ताकि कमरे की लुक अच्छी लगे। नेक्स्ट ट्रिप है, हम शॉपिंग करके आते हैं। हम शॉपिंग करके आते हैं, इसी तरह सामान जो है ना इस तरीके से हम फेंक देते हैं या रख देते हैं, और फिर हम कहते हैं अच्छा थोड़ी देर बात करेंगे। ऐसे बिल्कुल ना किया करें। जैसे कोई भी शॉपिंग करके आ रहे हैं, चाहे वो 1 चीज़ है, चाहे वो 10 चीज़ें हैं, चाहे वो 3 चीज़ें हैं, उनको साथ के साथ लगे हाथ ही समेट के अपनी-अपनी चीज़ जगह पे रख दिया करें। तो ये देखिए जी, 1 मिनट नहीं मुझे लगा, और ड्रेसिंग टेबल जो है वो मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हुआ है। तो जी, ये देखिए बस अपनी-अपनी जगह पे रख के, ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए, क्योंकि जब ज़्यादा मेस क्रिएट होता है ना, इंसान एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में भी चला जाता है। और मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ ये रिलेट करेंगी कि जब घर में बहुत ज़्यादा मेस पड़ा हुआ, घर डर्टी हो या घर की क्लीननेस अच्छे से ना हो, तो इंसान बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये देखिए नेक्स्ट टाइम मैंने चार्जर के साथ इस तरह के गैजेट्स जो हैं वो मिलते हैं, और ये देखिए मैंने इस तरह का लगाया, ये इससे बहुत आसानी हो जाती है, और मोबाइल टाइम बच जाता है कि आपको मोबाइल होल्डर्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई चीज़ हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपल मोबाइल इसमें ऐड करें और बस चार्जिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मेरी ये है, कोई भी चीज़ आपकी अगर ख़त्म हो गई है घर में, तो ये देखिए
तो पहले से ना एक लिस्ट बना के रख लिया करें, चीज़ों को देख लिया करें। यानी ज़ाहिर-सी बात है, अब एकदम से आप बाज़ार जा रहे हैं और वहाँ पे एकदम से तो नहीं आपको याद आएगा कौन-कौन सी चीज़ आपकी ख़त्म हुई हुई है। तो इस तरह की छोटी-सी डायरी कोई भी या लिस्ट बना के रख लिया करें, उसमें आप सारी चीज़ें मेंशन करना स्टार्ट कर दिया करें वीकली या मंथली जब भी आप बाज़ार जाते हैं। उससे पहले आप लिखना शुरू कर दें अपने। मैंने तो ऐसे ही मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे जो ख़त्म हुए थे वो मैंने लिख दिए हैं। किचन का सामान जो भी, वो तो ज़ाहिर सी बात है किचन का सामान तो मर्द हज़रात ही लेकर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल लिस्ट बना के उनको दे दिया करें। और इस तरह जो आपके करने वाले काम होते हैं ना, जो मेरे करने वाले काम होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, लिखती जाती हूँ जो चीज़ें मेरी ख़त्म हुई हुई हैं। घर में अगर कोई मेरी मेकअप प्रोडक्ट या मोहम्मद की चीज़ें हैं या कोई डेकोरेशन पीस लाने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, साथ लगे हाथ ही लिख के बस ख़त्म कर देती हूँ काम। और इसको वैसे तो मैं अपनी ये ड्रॉ में रख देती हूँ। और लेकिन फिर जब बाज़ार जाना होता है, अपने पर्स में उस टाइम ये डायरी निकाल के अपने पर्स में, अपने क्लच में जो भी बैग लेके जाना होता है, तो मैं उसमें रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या-क्या लेके आना है। और जो-जो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, मैं उस पे टिक करती जाती हूँ। जो चीज़ें नहीं मिलती, तो वो फिर मैंने अगले टर्न के लिए रखी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप इतने घंटे तो बाज़ारों में नहीं चक्कर लगा सकते। तो मैं इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, जो चीज़ मुझे मिल जाती है, मैं ले आती हूँ, जो नहीं मिलती है, तो मैं उसको अगले टर्न के लिए पेंडिंग लिख देती हूँ, ताकि वो मेरा जो है मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो ले सकूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी आपने खुद आसान अपनी ज़िंदगी भी आसान करनी होती है और अपने घर वालों की भी, और साथ ही साथ अपने घर को वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज़ भी रखना होता है। तो बस यही टिप्स थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होप सो कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो बस सबके लिए एक ही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे, कामयाबी अता करे। और जो मेरी बहनें डिसहार्ट हुई हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं कि हम बड़ा डीमोटिवेट हुए हैं, तो प्लीज़ एक बात मैं कहूँगी, डीमोटिवेट मत हों। अल्लाह ताला ने सबके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है, बहुत अच्छा लिख के रखा हुआ है। तो बस अपनी जो है ना अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें। नो डाउट अब भई अगर अच्छा वक़्त नहीं है तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। उम्मीद पूरी रखें, क्योंकि बस हम इस दुनिया में इसीलिए तो अल्लाह ने हमें भेजा है, एक उम्मीद के सहारे तो भेजा है कि हमें उम्मीद अच्छी रखनी है। तो इंशाल्लाह हमारा गुमान जैसा होगा, अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे साथ वैसा ही करेगा। तो अपने अल्लाह सुब्हाना तआला से उम्मीद अच्छी रखें, इंशाल्लाह वो हमारे लिए बहुत बेहतर करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।